आज इनसाइड आउट में हमारे मेहमान हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेट के बैटिंग कोच और साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ। बगैर टेक्निक के आप प्रेशर में सरवाइव नहीं कर सकते। बाबर आजम टेक्निकली तौर पे सबसे ज़्यादा साउंड है हमारे यहाँ। वो रन्स करता है, नंबर 1 हो गया वनडे में। एक्साइटेड है, वो बड़ा जज्बाती प्लेयर है, उसको छक्के मारने का शौक है। तो विलियमसन है, अपना कोहली है, बाबर है, रोहित है। ऊपर से वो 5-6 ओवर जो लूट लें, जो ओपनर्स होते हैं, उसके बाद वो गैप्स में खेलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम। आज इनसाइड आउट में हमारे मेहमान हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेट के बैटिंग कोच और साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ। इनसे जानेंगे कि कौमी टीम की परफॉर्मेंस जो ज़िम्बाब्वे के खिलाफ वो कैसी रही और उसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है। इन्होंने बहुत से बल्लेबाजों के साथ काम किया जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम को कामयाबी मिली। यूसुफ भाई, सबसे पहले तो वक्त देने का शुक्रिया। आपने आबद अली के वगैरह के साथ यहाँ पर अच्छा खासा काम किया और उनका जो रिज़ल्ट है वो भी सामने है। तो कितनी खुशी आप लोगों को कि आपके साथ काम करने की वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर हुई और वो जो फॉर्म उन्होंने खो दी थी उसको उन्होंने कम बैक करने में कामयाबी हासिल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बड़ी खुशी की बात होती है कि जब हमारे प्लेयर स्कोर करते हैं, और स्पेशली वो जो परफॉर्म नहीं किया हुआ था पिछली कुछ सीरीज़ में। आबिद अली ने, इमरान भट्ट ने भी जो डेब्यू किया था साउथ अफ्रीका, उसमें भी स्ट्रगल की थी उसने। तो ये दोनों प्लेयर हमारे पास भेजे थे NHPC के पास। तो उन पे जो थोड़ा बहुत काम था वो हम लोगों ने किया। 1-2 महीने उनके साथ इधर लग के काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें पता था, जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी हुई थी, जो टैलेंट था, वो हमने कोशिश किया उन तक ट्रांसफ़र करने की। जो चीज़ें ज़रूरत होती इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो हमने उनसे टेक्निकल चीज़ें भी की। और जो वैसे आप किसी से बात करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब परफॉर्म नहीं हो रहा होता तो बाज़ औक़ात आपके जहन में ऐसी चीज़ आ जाती है कि शायद मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे नहीं होता। आप लड़ते हैं, आप खेलते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, आप दोबारा उस जगह पे आ जाते हैं। तो जब आपको प्लेयर के साथ उसकी बात सुननी भी है और उसको ईज़ी करना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। क्योंकि ऐसी चीज़ कोई दुनिया में है नहीं कि जो हम इंसान कर नहीं सकता अगर कोशिश करे। तो हमारा काम है प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना। और टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बग़ैर टेक्निक के आप प्रेशर में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए टेक्निकल चीज़ें हमने बहुत की हैं दोनों के साथ, और उन लोगों ने भी बड़ी रिस्पॉन्स दिया है, बड़ी मेहनत की है। जो चीज़ें उन दोनों को बताते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह करते थे, और उसका रिज़ल्ट है कि दोनों ने परफॉर्म किया है। जब उन्होंने परफॉर्म किया, यकीनी तौर पर आपको भी एज ए कोच खुशी हुई होगी कि आपने काम ज़ाहिर उनके साथ किया था और जो आपने कहा उन्होंने उस पर अमल भी किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जो इधर प्रैक्टिस करवाते थे, जो उनको मेरी कोशिश होती थी कि जो चीज़ मुझे नज़र आ रही होती थी ड्यूरिंग प्रैक्टिस या वैसे भी मैचेस में मैंने देखी है चीज़ें उनकी, वो मेरी कोशिश होती थी कि उनके साथ उस पर मैं काम करता रहूं। और रोज़ाना ड्रिल्स भी बाज़ का चेंज करता था। बाज़ का ऐसी चीज़ें करते थे कि आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं है, तो लेकिन मैं उनसे पूछता था कि ये जो हम कर रहे हैं इसमें आपको मज़ा आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, नज़र आ रहा है कुछ। ये ना हो कि मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आपको उसका मज़ा ना आ रहा हो या आप उसमें कंफर्टेबल ना हो, तो उसमें भी बाज़ का आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे मिसाल के तौर मैं खेलता था, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैं खेलता था तो मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं मुश्किल प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था ताकि मैच में आसानी हो जाए। तो मेरी कोशिश यही होती थी कि प्लेयर्स के साथ भी मैं कुछ ऐसा करूं, लेकिन उनसे भी मैं साथ साथ बात करता रहता था, कम्युनिकेशन करता रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्लेयर्स के कहीं अंदर ऐसी चीज़ आ जाए, दिमाग में ऐसी चीज़ आ जाए कि यार ये थोड़ी सी वो है। तो इसलिए मैं उनसे बात करके और उनको कन्विंस करके जब एक पेज पे हम आ जाते थे, फिर हम वो वाली ड्रिल्स भी करते थे जो नई ड्रिल्स होती थी, कुछ मुश्किल होती थी। तो उससे ये है कि वो बहुत अच्छा रिस्पांस देते थे। कोई ज़्यादा उन्होंने कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं करना या वो नहीं करना, दोनों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है। यूसुफ भाई, इससे पहले आपने फ़हीम के साथ भी काम किया, उसने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो जो NHPC काम है, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर का समझते हैं कि ये एक बेहतरीन जगह है जहाँ पर कोई भी नौजवान आकर अपने आप को बेहतर कर सकता है। आप शान मसूद के साथ भी काम कर रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल। देखें कि अभी तो हमारे पास सीनियर्स टीम के लड़के आ रहे हैं और अपकमिंग भी जो भी आएंगे इंशाल्लाह। और मेरी तो खुशी होगी कि यंगस्टर्स भी हमारे पास आएँ और हम उनके साथ काम करें, ताकि
ये टाइम होता है ना, ये स्टेज जो होती है नीचे वाली अपकमिंग, उस जगह पे हम उनकी सारी चीज़ें ठीक कर दें, उनको ऐसा टेक्निकल साउंड कर दें ताकि ऊपर जाके मसाइल ना पैदा हों। जब आप ऊपरली टीम में जाते हैं तो बाज़ का मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो आप नीचे से टेक्निकल साउंड होके जाएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर मसला नहीं होगा। तो NHPC का रोल यही है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ऊपर से भी प्लेयर आ रहे हैं आपके सामने और नीचे से भी जो भी प्लेयर आएगा हम उनसे पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे ताकि उनमें जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं या मेंटली हैं, या देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, टेक्निकल तो लाजमी है, टेक्निकल तो ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी अपनी कोशिश ये होती है जब मैं बैटिंग करता था कि मेरे टेक्निकल फॉल्ट ना कोई हो, बाकी स्कोर होना ना होना, फॉर्म ना आउट ऑफ फॉर्म, ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकल साउंड हैं तो प्रेशर में आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर टेक्निकल साउंड नहीं है तो जब प्रेशर डलेगा आपको मुश्किल होगी। तो इसीलिए दुनिया में जितने भी आप देखें उस दौर में 90s में या 2006-07 तक जितने भी प्लेयर गुजरे उस टाइम, वो टेक्निकल बहुत साउंड प्लेयर होते थे। तो वो मुश्किल से मुश्किल मैच, मुश्किल सिचुएशन हो, उसमें हमारे इंजमाम भाई को अगर आप देखें तो कितने ही ऐसे मैचेस हैं जो बहुत टेंस मैचेस होते थे या बहुत फंसे हुए मैच होते थे, बहुत प्रेशर होता था, तो उसमें से वो निकाल के ले जाते थे। इस वक्त समझते हैं कि बाबर आजम टेक्निकली तौर पे सबसे ज़्यादा साउंड है हमारे यहाँ? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, टेक्निकली बहुत साउंड है और वो मेहनत भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है। और देखें कि वो प्रैक्टिस जो करता है वो मुश्किल प्रैक्टिस करता है, तो उसको पे ऑफ होता है उधर ग्राउंड में, वो रन्स करता है, नंबर 1 हो गया वनडे में, T20 में नंबर 3 है, टेस्ट में 6 पे है। तो ऑब्वियसली जब आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, जो अल्लाह ने आपको सलाहियत दी हुई है उन चीज़ों पर, तो आप डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं और वो नज़र आ रहा है उसकी क्रिकेट से कि वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है। इसी तरह रिजवान है, वो भी डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है। बॉलिंग में वैसे मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन बॉलिंग में भी हमारे लड़के ऊपर से ऊपर ही जाते जा रहे हैं। तो जो भी जिसके पास जो टैलेंट है वो उस पर जब मेहनत करता है उसको अल्लाह पे और बेहतर करते हैं। लोग तो बात करते हैं कि बाबर आजम टेस्ट मैचेस में भी रन करें लेकिन 2 इनिंग्स में से अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, तो उसको कुछ एडवाइस करेंगे आप कि किस तरह क्या? ये हो जाता है क्रिकेट में, आप बाज़ का मुसलसल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कुछ इनिंग्स ऐसी आ जाती हैं जिसमें आपसे रन्स नहीं होते, तो इसका ये मकसद नहीं कि कोई मसला हो गया। ये तो गेम का हिस्सा है, फॉर्म इन फॉर्म आउट फॉर्म हो जाता है इंसान, लेकिन ये कि आपकी जो वर्क एथिक हैं, जो आपकी ड्रिल्स हैं, जो आपकी प्रैक्टिस है वो ज़बरदस्त है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में रन्स करेगा। शान मसूद भी आपके साथ काम कर रहे हैं, समझते हैं कि वो जो आने वाली सीरीज़ है उसमें कुछ आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे? वो भी देखें, ये अभी 2-4 दिन हुए थे क्योंकि लास्ट वीक आए थे, तो 4-5 दिन बाद वो कैंप ऑफ हो गया और उसमें जो भी टेक्निकल चीज़ें थोड़ी बहुत थी वो मैं उसके साथ कर रहा था। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर प्लेयर की जो फाइन ट्यूनिंग होती है ना वो वेरी करती है, तो वो भी साथ साथ चल रहा होता है। बाज़ का आप मेंटल इश्यूज़ होते हैं कुछ लोगों के, वो भी उनसे आप ऐसी बात करते हैं ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले, और उनको ऐसे बाज़ का इंसान के दिमाग में होता है कि पीछे पास्ट में ये हो गया था, अब क्या होगा। जब बैटिंग के लिए अंदर जाते हैं ना उस वक्त ये चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं कि यार उस दिन ये हो गया था, अब क्या होगा। तो बाज़ का आप ऐसी बात उनसे करते हैं, जैसे मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पास्ट जो गुजर गया है उसका आप कुछ कर नहीं सकते, फ्यूचर अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं। अब प्रेजेंट जो मोमेंट है उसको हमें देखना है, उसमें हमने रहना है और उसी को हमने इंजॉय भी करना है, उसी में रहते हुए हमने कोशिश करनी है, परफॉर्म करना है, सारी चीज़ें उस प्रेजेंट मोमेंट की हैं। तो इसलिए जब आप खेल रहे हो स्विच ऑन और ऑफ करें। एक बॉल खेला है, अब उस पर पूरा फोकस हो, जैसे बॉल गुजर जाए आप उसको भूल जाएं, अच्छी है बुरी है उसको भूल जाएं, आप थोड़ी देर ऑफ करें, जैसे बॉलर दोबारा है फिर ऑन करें। तो इस तरह आप जो है पास्ट और फ्यूचर दोनों को भूल जाएंगे, जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें रहेंगे, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। स्कोर होना ना होना ये एक बात की बात है, जो आप कोशिश मेहनत की हुई है प्रैक्टिस में, अपने नेट्स में, अब उसको अप्लाई करना है अपने मैच में, बाकी चीज़ें भूल जाएं। यूसुफ भाई, जिस तरह आपने भी मुसलसल रन्स किए हैं तो एक मिसाल बने पूरी दुनिया के लिए, तो क्या किया जाए कि हमारे यंगस्टर भी इसी तरह परफॉर्म करके आपकी तरह, मोहम्मद यूसुफ की तरह परफॉर्म करें? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने शुरू में कहा कि मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक पे काम करूं, प्रॉपर खेलने की कोशिश करूं,
जैसे मैंने शुरू में कहा, जब आपकी टेक्निक बेहतर होती है तो मोस्टली आप रन्स करते हैं, मोस्टली प्रेशर में से निकल जाते हैं। तो इसी चीज़ पे मैं यंगस्टर्स पे भी काम करता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि हमारे यंगस्टर जितने भी अपकमिंग हैं या जो खेल रहे हैं, जितने भी हमारे प्लेयर हैं, फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, अंडर 19 है, ग्रेड 2 जितने भी हैं, मेरी कोशिश यही होती है जब मैं उनसे मिलने भी जाता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर हमने ये सब प्लेयर से मिले भी हैं, इनके मैचेस भी देखे हैं, अंडर 19 के भी जाके मैचेस देखे हैं, ग्रेड 2 के भी, फर्स्ट क्लास के भी। तो जब मेरी इनसे इंटरेक्शन होती थी तो मेरी कोशिश यही होती थी मैं इनसे यही बात करूं कि हम अपनी टेक्निक्स बेहतर करें, और जब टेक्निक बेहतर होगी तो इंशाल्लाह दूसरी चीज़ें आप उसके साथ साथ इम्प्रूव करते जाते हैं, टॉप अप करते जाते हैं, जिससे आप ये जो सो कॉल्ड आजकल एक बात है कि मॉडर्न क्रिकेट है, नहीं क्रिकेट वही है, क्रिकेट में कभी चेंज नहीं आ सकती। हाँ आप ये कह सकते हैं मॉडर्न इसलिए क्या हो जाती है कि विकेट्स बहुत आसान हो गई हैं, रूल्स बैटिंग के लिए बड़े आसान हो गए, इसलिए 400 रन बनते हैं, T20 में 200 रन इजीली बन जाते हैं, तो वो मॉडर्न क्रिकेट का नाम दे दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप इसी क्रिकेट को विकेट थोड़ी मुश्किल कर दें, रूल्स वही वनडे वाले ले आए, तो मेरे यहाँ 400 रन नहीं बनेंगे जो पहले होते थे। 15 ओवर का सर्कल है, एक बॉल है, विकेट में थोड़ी सी जान होती है, तो ये 400 रन अब नहीं बनेंगे। तो फिर इसका मतलब कि मॉडर्न क्रिकेट वो जो नाम दे दिया वो एक और चीज़ है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होंगी तो उसमें हमने रन्स जो है, क्योंकि अब थोड़ा आसान है, रन्स बनाने की नई नई शॉट्स आ गई हैं, तो वो शॉट्स, क्योंकि जब रिवर्स स्विंग नहीं होगा आप जिधर मर्जी जाके मार सकते हैं, अगर रिवर्स स्विंग हो रहा होगा तो आपको बहुत एहतियात से खेलना पड़ेगा, बड़ा देख के खेलना पड़ेगा जब तक कि आप सेट नहीं हो जाएंगे। तो उस वक्त तो 10-12 ओवर के बाद बॉल रिवर्स स्विंग हो जाता था। तो आजकल बॉलर्स के लिए ज़रूर टफ है, उनके लिए मॉडर्न गेम तो मैं मानता हूँ, बॉलर्स के लिए अगर कोई कहे कि मॉडर्न क्रिकेट है तो वो मानने वाली बात है, क्योंकि टफ है बॉलर्स के लिए। यूसुफ भी अक्सर एक लोगों को गिला रहता है कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं 1-2 इनिंग्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वो थोड़ा रन नहीं कर पाते, और ख़ास तौर पर अगर मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो उसमें खास तजर्बात के बाद भी अभी तक वो सेटल डाउन नहीं हो पाए। तो क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या किया जाए कि हम इसमें भी जो खामी उसको भी दूर करने में कामयाब हो? देखिए मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें तो अभी जो मुझे जो लग रहा है कि लास्ट जो सीरीज़ हमने खेली है, मुझे साउथ अफ्रीका ज़िम्बाब्वे वाली, तो टेस्ट में तो मिडिल ऑर्डर ने रन्स किए हैं, फवाद आलम ने रन्स किए हैं, अज़हर अली कर रहे हैं, वनडे रजवान है, ये सारे मिलके कर रहे हैं। वनडे में अब मुझे टीम याद नहीं वो क्या खेली, क्योंकि मेरा डोमेन नहीं है उधर का, इसलिए मुझे याद नहीं, लेकिन टेस्ट का मेरे जहन में है, क्योंकि हम उधर कराची भी गए थे इनके साथ, और वो ऑब्वियसली वही प्लेयर रहते हैं टेस्ट में, जैसे अज़हर अली, फवाद आलम और बाबर आजम, ये तो हमारे 3 मिडल ऑर्डर ने तीनों रन्स कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अभी भी फवाद ने 100 किया, अज़हर ने 100 किया है, और पीछे अगर आप देखें फवाद ने पिछली 2 सीरीज़ों में भी 100 किया है। तो आपके लड़के मिडल ऑर्डर में रन्स कर रहे हैं, ऐसे टेस्ट में तो आप नहीं कह सकते कि रन्स नहीं कर रहे हैं। वो एक वैसे कहते हैं ना जब बद से बदनाम हो रहा है, हमें उस वक्त भी कहते थे जब हमारी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी होती थी ना, तो ऐसे ही डाल देते थे कि जी वो हमारी बैटिंग नहीं चलती। भाई बैटिंग तो रन्स करती है, क्यों नहीं करती, रन्स तो करते थे, उस वक्त भी करते थे। अब जवेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, सईद अनवर, मामूला की ये रन्स करके नाम बने हैं ना। यूसुफ भाई कैसे देखते हैं कि अब आज़म खान भी आपके साथ उन्होंने काम किया, उनके साथ दोबारा भी ज़ाहिर छुट्टियों के बाद वो आएंगे, तो उनके साथ टेक्निक को बेहतर बनाना थोड़ा चैलेंजिंग नहीं है कि एक टेस्ट मैचेस की तरह उसके बाद T20 आप ज़ाहिर हमेशा उसको कहते रहे कि असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है, T20 से तो ज़ाहिर क्रिकेट ज़्यादा ख़राब होती है, तो उसके लिए कितना चैलेंजिंग है? देखिए वो एक तो थोड़ा यंग है और फर्स्ट क्लास में है, एक ही सीज़न खेला है जो मुझे लगता है जो अभी खेला होगा, तो एक्साइटेड है, वो बड़ा जज्बाती प्लेयर है, उसको छक्के मारने का शौक़ है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको मैं इधर भी मेरी बात होती थी, तो वो हालांकि वो अगर आप उसकी कवर ड्राइव देखें वो भी ठीक खेलता है, ऑन ड्राइव बहुत अच्छी मारता है, लेकिन एकदम उसको छक्का मारने का वो होता है, क्योंकि वो खेल रहा है क्रिकेट वो वाली खेल रहा है, ज़्यादा T20 लीग ज़्यादा खेल रहा है, और दूसरा ये कि छक्के पसंद किए जाते हैं, एक ये भी चीज़ है। लेकिन ये है कि वो जितनी मेहनत उसने की अपने ट्रेनिंग में भी और आहिस्ता आहिस्ता जो बैटिंग में, क्योंकि उसका ज़्यादा एम हमारा ये था कि उसका जो वेट है वो कम हो, तो बैटिंग में हमारा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा साथ। लेकिन ये है कि जब नेक्स्ट आएगा तो इंशाल्लाह उसके साथ मिल के काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि छक्के मारना मना नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत है ज़रूर मारें, अगर ज़रूरत नहीं है टीम वैसे लेके चल रहे हैं, स्कोर हो रहा है, नीचे भी स्कोर होता है, अगर आप देखें जितनी भी आप मार धाड़ कर लें
180 90 कभी कभार होता है 250 250 T20 में हो जाए, वरना 180 90 होता है। तो वो अगर आप नीचे भी खेलें तो इतना हो जाता है। अगर गैप्स में खेलें, चौके मारें, जैसे बड़े प्लेयर आज के अगर आप देखें तो वो इसी तरह खेल होते हैं। विलियमसन है, अपना कोहली है, बाबर है, रोहित है, ऊपर से वो 5-6 ओवर जो लूट लें, जो ओपनर्स होते हैं, उसके बाद वो गैप्स में खेलते हैं तो आपको रन्स मिलते हैं, लोग स्कोर करते हैं। यूसुफ भाई, अक्सर ये कहा जाता है कि जहनी जो मजबूती है, टफनेस और प्रेशर, ये इस बड़ा किरदार होता है इसमें रन करने में। तो समझते हैं कि हमारे यहाँ लड़के स्टेज पर हैं कि अब थोड़ा उससे जो पहले एक सिनेरियो था उससे निकल आए और बेहतरी की जान जा रहे हैं अब। देखिए, लड़के जो हैं वो लाजमी बात है परफॉर्म भी कर रहे हैं, और लाजमी ये नहीं होता कि 5 के या 6 बैट्समैन सब स्कोर करेंगे। कभी कोई करेगा, कभी कोई करेगा, लेकिन मोस्टली टाइम पे जो टेक्निकली साउंड होते हैं वो 10 में से 7-8 मरतबा ज़रूर रन्स करते हैं। तो हमारे लड़के अल्हम्दुलिल्लाह, रिजवान की देखिए मुसलसल परफॉर्मेंस है, वो जिस तरह वो लेके चल रहा है। मेरे ख्याल इस टाइम T20 में सबसे ज़्यादा रन उसने कर दिए हैं। पिछले साल हफीज़ कर रहा था, हफीज़ टॉप पे था। बाबर आजम हर मैच में तकरीबन उसके रन होते हैं, T20 वनडे में वो कर रहा है। तो हमारे लड़के यही होता है, 3-4 लड़के होते हैं जो मुसलसल रन्स कर रहे होते हैं। सारी अगर 6 के 6 कर रहे हो तो 400 रन बन जाएगा। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लड़के माशाल्लाह मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, फिटनेस वाइज तो मेरा ख्याल है कि सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। जिस तरह मैं रिजवान को देख रहा होता हूँ कि वो विकेट कीपिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज़ कर रहा होता है, तो लग रहा होता है कि फिट एंड फास्ट लड़का है, वो बहुत तेज़ एनर्जेटिक है। तो लड़कों में ये शौक़ पैदा हो गया फिटनेस का, क्योंकि आजकल एडवांस क्रिकेट में ये सबसे जो बड़ा एज मिला है कि लड़के फिट एंड फास्ट हैं ये, और फील्डिंग में बहुत तेज़ हैं। ये 2 चीज़ें इंप्रूव ज़रूर हुई हैं। यूसुफ भाई, रिजवान का मुकाबला कहा जाता है कि सरफराज से होता है, वो दोनों ज़्यादा टीम के हैं, तो आपकी नज़र में क्या कम्बिनेशन के साथ होना चाहिए कि सर? थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, मेरा ख्याल मेरे से नहीं होना चाहिए, तो मैनेजमेंट का काम है, सेलेक्टर का या कोच का, कैप्टन का। एज ए बैट्समैन अगर किसी को खिलाने का खिलाए? देखिए, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों ने परफॉर्म किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। दोनों, उसने सरफराज ने भी जब वो आया था उसने भी बड़ा परफॉर्म किया है, टेस्ट में भी, वनडे में भी मुसलसल रन्स कर रहा था, पीछे विकेट के पीछे भी। अब रिजवान को जब मौका मिला है तो वो परफॉर्म कर रहा है। तो अब वैसे टफ कॉल है किसको खिलाएं, ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा नहीं है या वो बुरा है, ऐसा नहीं है। दोनों बहुत अच्छे हैं, ये टफ है। अब किसको खिलाएं, खेलना एक ने, बदकिस्मती ये है कि विकेट कीपर एक ही खेलना होता है। अगर एक एंड से कर ले, एक दूसरे एंड से कर ले, फिर दोनों खेल सकते हैं। लेकिन ये टफ मामला है। लेकिन बीच में मैनेजमेंट ने कोशिश की है कि सरफराज भी खेले 1-2 मैच, तो देखें फ्यूचर में क्या होता है। ज़िम्बाब्वे की ज़ाहिर इतनी ज़्यादा कहा जाता है कि टफ टीम नहीं थी, उसके बाद पाकिस्तान ने अब इंग्लैंड भी जाना है, तो समझते हैं कि ये इससे जो जीत मिली इससे मोरल भी हाई हुआ और इंग्लैंड में जाकर अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। देखिए, जीत से मोरल तो हाई होता है, लड़कों में कॉन्फिडेंस आता है। और ये ज़रूर है कि इंग्लैंड टफ़ टीम, अगर वो पूरी टीम खेलती है जैसे वो इंडिया के ख़िलाफ़ खेले हैं, इंडिया में भी अगर आप देखें 1-2 वनडेज़ में उन्होंने अच्छा बड़ा टफ़ टाइम दिया है, चाहे वो सीरीज़ हारे हैं। अब इंडिया जैसी कंट्री में भी आके वो टफ़ टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हालांकि पहले वो इंग्लैंड में आके उनको मुश्किल होती थी इंडिया में आके। तो अब उनकी जो वनडे और T20 की टीम है वो बहुत बेहतर है, और पिछले 8-10 साल में टेस्ट में वो थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने मुल्क में भी अगर आप देखें तो उनमें वो टेस्ट टीम उनकी उस लेवल की नहीं रही जो पहले होती थी। वनडे T20 में बहुत बेहतर हो गए, और हमने मेरा खेलने भी वनडे और T20 हैं। तो अगर उनका वुड, आर्चर और स्टोक, वो जो विकेट कीपर है अपना बटलर, ये लोग खेलते हैं तो टफ़ टीम है वो, आसान टीम नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। यूसुफ, आखिरी सवाल के जो यंगस्टर मोहम्मद यूसुफ बनना चाहते हैं उन्हें क्या मशवरा देंगे? या मैं तो यही कहूँगा कि अपनी टेक्निक्स पे काम करें, मेहनत करें, कोशिश करें, और जितना हो सकता है अपने आप को फिट रखें और पंचुअल बने, डिसिप्लिन का ख्याल करें, और जिस मकसद के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, जो उनका एम है, उस पर पूरा टाइम दें। जी यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अपने कीमती वक्त से नवाजा। बहुत ही अच्छी बात है कि ये थे मोहम्मद यूसुफ, जिनका ये कहना है कि पाकिस्तानी टीम का जो ग्राफ है बुलंदियों की तरफ जा रहा है, और मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले मैच में ये जो ग्राफ है मज़ीद ऊपर होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सिर्फ सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर वो फोकस होकर खेलें तो किसी भी शोबे में, किसी भी फॉर्मेट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उस वक्त इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।